दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति आखिर संविधान विरोधी यात्रा का समर्थन कैसे कर सकता है? संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति आखिर हिंदू राष्ट्र की बात कैसे कर सकता है? संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति किसी धार्मिक राष्ट्र की बात कैसे कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उस वक्त देश भर के लोगों को हैरान कर दिया, खासतौर से अपनी कम्युनिटी के लोगों को हैरान कर दिया, जो लोग धार्मिक राष्ट्र का विरोध करते हैं, जो लोग संविधान की इज्जत करते हैं, उन लोगों को हैरान किया है मध्य प्रदेश के सीएम ने। दोस्तों ये वीडियो देखिए, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर एक यात्रा चल रही है और ये यात्रा चूंकि हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर है, इसीलिए इसे संविधान विरोधी यात्रा भी कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो संविधान है वो पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की बात करता है। हमारा संविधान कहता है कि इस देश का कोई भी धर्म नहीं है और जो सरकार रहेगी किसी धर्म के प्रति ज़्यादा वफादार नहीं रहेगी, न्यूट्रल रहेगी। ये संविधान कहता है। अगर संविधान को लागू किया जाए तो यही रहेगा। लेकिन अफसोस दोस्तों, आज जिस विचारधारा के लोग सत्ता में बैठे हैं वो संविधान की इज्जत नहीं करते हैं। अगर वो संविधान की इज्जत करते तो इस तरह से देश को धार्मिक राष्ट्र बनाने को लेकर कोई यात्रा नहीं निकाली जाती। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 14% लागू है। पिछले दिनों मोहन यादव ने बहुत कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने की बात कह रहे थे। अभी तक मामला अधर में लटका हुआ है और चले हैं ये धार्मिक राष्ट्र बनाने देश को। मध्य प्रदेश की अभी स्थिति क्या है, इससे इनको लगता है कोई मतलब नहीं है। ओबीसी की हालत क्या है, ओबीसी के बच्चे क्या चाहते हैं, यादव के बच्चे क्या चाहते हैं, इससे मध्य प्रदेश के सीएम को लगता है कुछ भी लेना देना नहीं है। संविधान की शपथ खाएंगे और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये तो दोस्तों दोगलापन है अपने आप में। जिस संविधान की वजह से आज ये लोग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आज उसी संविधान में संशोधन करने की बात कर रहे हैं। दोस्तों इस व्यक्ति को तो आप पहचानते होंगे, ये हैं प्रधानमंत्री के गुरुजी। क्या कहते हैं जरा सुन लीजिए। हमारी प्रेरणा ही सब भगवान ने कृपा की। भारत जी हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। माने तो संविधान में संशोधन कैसे करेंगे? जब 370 सीट, यही तो मैंने कहा कि पहले हम संसद में 370 सीट लाएंगे, फिर संशोधन करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है संविधान की आत्मा से छेड़छाड़ नहीं होगा। ऐसा तो नहीं, धर्मनिरपेक्ष को कैसे बनाएंगे शब्द को? आप जानते नहीं हैं। नहीं, हजारों 130 संशोधन हो चुके हैं। ये कह रहे हैं कि जब बीजेपी 370 सीटें ले आएगी तो संविधान में जब 131वां संशोधन होगा तो वो हिंदू राष्ट्र के लिए संशोधन किया जाएगा। ये सब दोस्तों व्हाट्सएप में फॉरवर्ड हो रहा है और वही व्हाट्सएप पढ़ पढ़ के ये बाबा लोग ज्ञान दे रहे हैं। इनको संविधान से कोई मतलब नहीं है। संविधान में क्या प्रावधान है, क्या लिखा है, इन्होंने शायद संविधान तो नहीं पढ़ा, लेकिन ये लोग जो बात कर रहे हैं दोस्तों उसे सुनकर लोग हंस रहे हैं। और दोस्तों ये मत भूलिए, जो व्यक्ति ये यात्रा निकाल रहा है वो प्रधानमंत्री का छोटा भाई कहलाता है। प्रधानमंत्री का छोटा भाई इस तरह की यात्रा निकाल रहा है और उसे दिल्ली की सरकार, यूपी की सरकार, एमपी की सरकार, यानी जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं, ऐसी विचारधारा की सरकारें हैं, इन लोगों ने इस यात्रा का समर्थन किया। तो बड़ा सवाल ये है कि अगर मुस्लिम राष्ट्र बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है, आतंकवादी घोषित कर दिए जाते हैं, खालिस्तानी को आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है, खालिस्तानी राष्ट्र की जो मांग करते हैं, तो फिर हिंदू राष्ट्र की जो लोग डिमांड कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये दोस्तों अपने आप में बड़ा सवाल है। दोस्तों ये जो यात्रा निकाली गई थी इसका बहुजन समाज ने बहिष्कार किया। बहुजन समाज के लोगों ने इस यात्रा का पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया था। इसमें बहुजन के लोग शामिल नहीं हुए थे। वहीं एक दिलचस्प तस्वीर निकल कर आई है पंजाब से, जहां चेतावनी दी जा रही है ऐसे नफरती लोगों को जो लोग हिंदू राष्ट्र की डिमांड करते हैं। कहा जा रहा है कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे उनकी चड्डी उतारकर डंडे पर टांग दिया जाएगा। इस तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पंजाब से सामने आया है, जहां पर सिख समाज ने हिंदू राष्ट्र का खुले तौर से विरोध करना शुरू कर दिया है। देखिए। टंगी भाजी देखो थोड़े सामने ही है। तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ यूनिवर्सिटी ਤੇ कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं ये बैकडोर से।
ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੱਕੀ ਨਿੱਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਐਸਐਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਕਰਨ ਹੈ ਉਹ नहीं होने देवांगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पूरा यादव समाज हिंदू राष्ट्र की डिमांड कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं। अगर किसी समाज में एक व्यक्ति बुरा हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा समाज बुरा हो जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जैसे ही इस यात्रा में शामिल हुए, तुरंत यादव समाज को टारगेट करना शुरू कर दिया गया। सोशल मीडिया पर लिखा जाने लगा कि ये हिंदू यात्रा यादवों को बीजेपी के साथ जोड़ने की यात्रा है। धीरेंद्र बीजेपी का चुनाव प्रचार कर रहा है। इस यात्रा से जुड़े यादव, कुलदीप यादव, उमेश यादव, राजपाल यादव, मोहन यादव, इन सब का फायदा है, तब यात्रा से जुड़े हैं। यूपी के यादव, इससे बचना है, याद है ना यादव कथावाचकों के साथ क्या हुआ था। तो बहुत सारे लोग यादव समाज को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी का यादव अलग होता है और अखिलेश वाला यादव अलग होता है, तेजस्वी वाला यादव अलग होता है। बड़ा सवाल ये है, क्या अखिलेश यादव के जो यादव समर्थक हैं वो हिंदू राष्ट्र के लिए राज़ी नहीं होंगे? क्या उन्हें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? क्या यादव समाज को हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? और क्या अम्बेडकरवादी ही सिर्फ इस यात्रा का विरोध करेगा? ये दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। दोस्तों, इस यात्रा में सिर्फ पॉलिटिकल लोग ही नहीं बल्कि बॉलीवुड से जुड़ी हस्तियां, क्रिकेटर्स, इसके अलावा जो कथावाचक हैं वो लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं। एक जया किशोरी का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। जया किशोरी भी इस यात्रा में जुड़कर डिमांड कर रही हैं कि ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाए। जया किशोरी की जाति क्या है आप सभी को पता है। तो जो कथित उच्च जाति के लोग हैं खास तौर से, वो इस यात्रा को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यादव समाज को भी कहा जा रहा है कि यादव समाज भी इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। वहीं राजपाल यादव, शिल्पा शेट्टी का भी एक वीडियो दोस्तों वायरल हो रहा है। इस वीडियो को आप देखिए, जहां पर शिल्पा शेट्टी, लोग कह रहे हैं कि इनके पति पॉर्न बनाएंगे और ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगी। इस तरह की बातें शिल्पा शेट्टी के बारे में लिखी जा रही हैं। शिखर धवन, कुलदीप यादव इससे पहले यात्रा में शामिल हो चुके हैं। शिखर धवन जो कि ईडी के शिकंजे में है, वो इस यात्रा में शामिल हुए। तो कहा जा रहा है कि जो लोग पीड़ित हैं वो इस यात्रा में शामिल होकर अपना पाप धुलना चाहते हैं। उनको हिंदू राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। लेकिन दोस्तों याद रखिए, जो लोग भी हिंदू राष्ट्र का समर्थन कर रहे हैं, जाहिर तौर पर वो संविधान विरोधी कहलाएंगे, क्योंकि ऐसी यात्रा का परमिशन नहीं होना चाहिए। संविधान के अनुसार देखा जाए तो ऐसी यात्रा अवैध मानी जाएगी। धीरेन्द्र शास्त्री प्रधानमंत्री के छोटे भाई हैं और तमाम जो बाबा हैं वो प्रधानमंत्री के भक्त हैं, इसलिए इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दोस्तों, सिर्फ राजपाल यादव, शिल्पा शेट्टी ही नहीं, एकता कपूर ने तो भरे मंच से कह दिया है कि अब वक्त आ गया है अपने धर्म को अपने कर्म से जोड़ने का। तो एकता कपूर जो कि सॉफ्ट पॉर्न बनाने के लिए कुख्यात हैं, वो अब हिंदू राष्ट्र की बात कर रही हैं। गजब हो रहा है दोस्तों। बॉलीवुड के लोगों को ठेका दिया गया कि आओ या इस यात्रा में शामिल हो जाओ और देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। इस यात्रा में शामिल होने के बाद एकता कपूर ने क्या कहा है दोस्तों, आप खुद ही देख लीजिए। जय सिया राम। 30 साल पहले जब हमने बालाजी टेलीफिल्म्स कंपनी को शुरू किया और सीरियल में नाम तुलसी, पार्वती जैसे नाम से अपने किरदारों को रखा, तो लोगों ने कहा कि ये क्या हो रहा है, टीवी पे ऐसे नाम क्यों। तो मैंने लोगों को कहा वक्त आ गया है हमारे धर्म को हमारे कर्म से जोड़ने का। आज महाराज भागेश्वर बाबा जी के वजह से इतना बड़ा समारोह हो रहा है। तो यहाँ पर कोई किसी के धर्म का विरोध नहीं कर रहा है, कोई किसी की यात्रा का भी विरोध नहीं कर रहा है। विरोध उस सोच का, उस विचारधारा का हो रहा है जो कि संविधान के खिलाफ है। जब आप हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, सिख राष्ट्र की बात करते हैं तो वो संविधान विरोधी माना जाएगा।
क्योंकि हमारा देश सेकुलरिज्म पर आधारित है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। और सिर्फ प्रस्तावना से ही नहीं, आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29 ये सब इसी की व्याख्या करते हैं। अपने अपने धर्म को मानने की आज़ादी, कुछ भी करने की आज़ादी, लेकिन लिमिट में। तो ये जो यात्रा निकाली जा रही है, जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि कौन सी विचारधारा है जो इस यात्रा को प्रमोट कर रही है। और अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है तो जाहिर तौर पर आप समझ जाइए कि सरकार का भी इसका पूरा समर्थन है। लेकिन इस यात्रा में मोहन यादव का शामिल होना दोस्तों अपने आप में हैरान करता है। मोहन यादव से सवाल है कि आखिर वो ओबीसी को 27% आरक्षण कब देंगे, इसको लेकर लड़ाई कब लड़ेंगे, या सिर्फ धार्मिक राष्ट्र बनाने को लेकर ही पैदल चलेंगे, बाबा का गुणगान करेंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या इन लोगों का सपना पूरा हो पाएगा? राय दीजिएगा। धन्यवाद।